देखिए, इंडिया गठबंधन में खटपट की खबरें तो आप रोज देख रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको एनडीए के भीतर की एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर सामने आई है हरियाणा से, जहां एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुझे खबर मिली है कि इस राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी, जो कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जननायक जनता पार्टी, दोनों आमने सामने हैं। और इसी से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर टकराव, और ये टकराव की खबर हरियाणा से। हरियाणा में जेजेपी को सीट नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कोई सीट नहीं देगी लोकसभा की। बीजेपी का तर्क है कि सभी 10 सीट पर वो जीती है, सभी 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में अगर खास तौर पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों की राहें अलग हो सकती हैं। सवाल यह है कि राहें अलग होंगी तो क्या सरकार से भी जेजेपी अलग हो जाएगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल इस वक्त का। देखिए, यानी इंडिया गठबंधन की तरह यहां भी सीट बंटवारे का मुद्दा भारी पड़ रहा है, और बात इतनी आगे बढ़ गई है कि दोनों दलों ने आमने सामने की लड़ाई की तैयारी कर ली है। हालांकि दुष्यंत चौटाला को अभी भी उम्मीद है कि बीजेपी उनकी पार्टी का ध्यान जरूर रखेगी। पार्टी अपना काम कर रही है और जल्द 10 की 10 लोकसभा सीटों पर पार्टी के प्रभारी सह प्रभारी भी नियुक्त करेंगे, जो आगे का काम भी और कोऑर्डिनेशन भी। क्या गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे? क्या मुख्यमंत्री एनडीए चर्चा करेगी, और मुझे लगता है जिस हिसाब से आज नीतीश कुमार जी आए हैं, चंद्रबाबू नायडू जी की चर्चा है, मुझे लगता है एनडीए मजबूती के साथ देश का सबसे बड़ा दल है। देखिए, दुष्यंत चौटाला बड़ी सधी हुई बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एनडीए बात करेगा, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटों पर प्रभारी हमने नियुक्त कर दिए, हम चुनाव दमखम से लड़ेंगे, इसका भी संदेश दे रहे हैं। ये तो बात हुई भविष्य की, और दुष्यंत चौटाला को भी पता है कि सियासत उम्मीदों पर कयास नहीं होती, क्योंकि दो दलों के बीच चल रही बातचीत कब बिगड़ जाए ये किसी को नहीं पता। इंडिया गठबंधन में इन दिनों हम यही देख रहे हैं, इसलिए दुष्यंत चौटाला ने प्लान बी पहले से ही तैयार कर रखा है। जेजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा में सभी सीटों पर लोकसभा प्रभारी और सह प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। 10 फरवरी से लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय खोले जाएंगे, और जेजेपी की पहली कोशिश भिवानी, हिसार और सिरसा लोकसभा सीट पर मजबूती बढ़ाने की है। इसलिए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर राज्य मंत्री अनूप धानक को प्रभारी बनाया गया है। आज की परिस्थितियां ये कहती हैं कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव मिलकर के लड़ेंगी। बीजेपी और जेजेपी दोनों तैयारियां कर रही हैं। अब बीजेपी जेजेपी की टॉप लीडरशिप की मीटिंग चुनाव से पहले होगी, उसमें तय होगी। और राजनीति शर्त के हिसाब से नहीं चलती, राजनीति हालात के हिसाब से चलती है, लोगों की भावना के हिसाब से चलती है, और उसी हिसाब से इसका फैसला। देखिए, आपने दोनों भाइयों के बयान सुने। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा के, दिग्विजय चौटाला उनके भाई हैं और पार्टी का काम भी देखते हैं। लेकिन दोनों कह रहे हैं कि उम्मीद है बातचीत की। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस पूरे मुद्दे पर बात करने तक को तैयार नहीं है। यानी जेजेपी भविष्य को देखते हुए हर मोर्चे पर अपनी तैयारी मजबूत रखना चाहती है, क्योंकि पार्टी का एक धड़ा भिवानी और हिसार लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहा है। दलील दी जा रही है कि इन दोनों सीटों पर दुष्यंत चौटाला और उनके पिता अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। दरअसल 1999 में अजय सिंह चौटाला भिवानी लोकसभा सीट से इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर ही चुनाव जीते थे। तब चौटाला परिवार राजनीतिक तौर पर एक हुआ करता था, अब 2 भागों में बढ़ चुका है। इसके अलावा 2014 में हिसार लोकसभा सीट से दुष्यंत चौटाला चुनाव जीते थे। यह चुनाव भी उन्होंने इनेलो के टिकट पर जीता था। 2019 का चुनाव भी दुष्यंत चौटाला ने इसी सीट से जेजेपी के सिंबल पर लड़ा था, लेकिन बीजेपी से वो ये चुनाव हार गए थे। अब जब जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन में है, तो 2 सीटों पर अपना दावा मजबूती के साथ ठोक रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है, जो खुद को हरियाणा में सक्षम मानती है। यानी बीजेपी को लगता है
कि जैसे 2019 में प्रदेश की सभी 10 सीटों को उसने अकेले अपने दम पर जीत लिया, वैसा ही प्रदर्शन 2024 में भी किया जाएगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को फैसला करना है, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ अभी बहुत सक्षम भारतीय जनता पार्टी है। और बाकी तो देश में मोदी जी ने कहा ही है कि भाई 370 पार जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी को देश सीटें देगा लोकसभा की, और गठबंधन और सहयोगियों को मिला करके 400 पार करेगा। तो उसमें कौन कौन शामिल होगा ये आने वाले समय। जेजेपी की अपनी तैयारी जारी है। वो गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चला रही है, लोकसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन मजबूत कर रही है। लेकिन यहां सवाल गठबंधन धर्म का है। क्या एनडीए में रहते हुए जेजेपी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, और वो भी तब जब इसी साल के अंत में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है, और हरियाणा की बीजेपी सरकार जेजेपी के सहारे ही 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। आपको बता दूं कि हरियाणा विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है, उससे तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 41 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी को जेजेपी के 10 विधायकों ने समर्थन दिया है, जबकि 7 निर्दलीय और एचएलपी के टिकट पर जीतने वाले गोपाल कांडा का सरकार को समर्थन है। यानी बीजेपी की मनोहर सरकार के पास 59 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत से काफी ज्यादा बनता है। अब सवाल यह है कि अगर जेजेपी और बीजेपी के बीच खटपट होती है तो क्या सरकार पर इसका कोई असर होता? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जेजेपी के 10 विधायक अगर समर्थन वापस ले भी लेते हैं तो सरकार के पास 49 विधायकों का समर्थन बचेगा, जो बहुमत से 3 सीट ज्यादा का बनता है। यानी हरियाणा में बीजेपी के हौसले सातवें आसमान पर हैं, फिर चाहे सरकार बनाने की बात हो या फिर राज्यसभा चुनाव की। दरअसल कुछ ही दिनों में हरियाणा में राज्यसभा की 1 सीट खाली हो रही है। यह सीट डीपी वत्स की है, जिनका कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म होगा। कुछ दिनों बाद इस सीट के लिए चुनाव होना है, और इसमें भी बीजेपी के प्रत्याशी को जीत के लिए 46 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। अगर जेजेपी समर्थन नहीं भी करती है तो निर्दलीय विधायकों के सहारे बीजेपी ये बाजी मार सकती है। इसलिए बीजेपी ज्यादा टेंशन नहीं ले रही है और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यह राज्यसभा का जिक्र मैंने इसीलिए किया क्योंकि बीजेपी की बेफिक्री इस बात से जाहिर होती है। 2024 10 की 10 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी जी तीसरी बार फिर से सरकार बनाएंगे। चेहरों में बदलाव होने की उम्मीद। ये हमारा जो केंद्रीय समिति है, चुनाव समिति, वो तय करेगी। देखिए, 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और जेजेपी ने अलग अलग लड़ा था, और पिछले कुछ समय से ये दोनों पार्टियां जिस तरह से एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, उससे भविष्य धुंधला नजर आ रहा है। कई जानकार तो ये भी मान रहे हैं कि बहुत जल्द दोनों दलों की राहें जुदा हो सकती हैं। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। ये इससे माना जाता है कि पिछली जो इनकी कोर मीटिंग हुई थी यहाँ पे, उसमें भी ये मत निकल के आया था। जो पदाधिकारियों के, भाजपा पदाधिकारियों के बयान आ रहे हैं, उसके आधार पर भी यही निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि दोनों विधानसभा के चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। तो लब्बो-लुआब यह है कि हरियाणा का प्रदेश नेतृत्व जेजेपी को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है, और जेजेपी उम्मीद कर रही है कि शायद बीजेपी वाले कोई सीट दे दे। लेकिन स्थिति यहां तक बन पड़ी है कि आने वाले दिनों में यह टकराव बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।